नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 इंग्लिश सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में, देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। तो जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में 2-2 मार्क के यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जिसको आपको 25 वर्ड्स में आंसर देना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर चैप्टर के, यानी जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसको पूरे को कंप्लीट कराएंगे एक ही वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को हमने शामिल किया है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में इसका लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो भी आपको आंसर देना होगा, आपको बता दें कि ज़्यादा नहीं लिखना होगा, आपको 25 वर्ड्स ही लिखना होगा मेरे प्यारे बच्चों। आप ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा याद करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। खूब लिख भी लेंगे तो आपको मिलेगा कितना मार्क, तो मात्र 2 ही मार्क मिलेगा और 25 वर्ड्स ही लिखना होगा आपको, राइट। यानी कहने का मतलब आंसर आप सटीक देंगे, कम से कम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जहां पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया मेरे प्यारे बच्चों कि व्हाट डिड युधिष्ठिर, कह रहा है कि फियर विल व्हेन हिज ब्रदर्स डिड नॉट रिटर्न फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका हिंदी भी दिया गया है कि युधिष्ठिर को क्या भय था जब उसके भाई काफ़ी समय बाद वापस नहीं लौटे। इसका मतलब जब वो गए थे पानी लाने के लिए या पानी पीने के लिए, तो खोज में गए थे तो पानी के, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ था, तो जब लौटे नहीं थे, काफ़ी समय व्यतीत हो गया था, तो युधिष्ठिर क्या हो गया था, डरा हुआ था, यानी सोचने लगा कि मेरा भाई क्या हो रहे थे। तो यही पूछा जा रहा है कि मतलब क्यों, मतलब चिंता करने लगे थे, ठीक है, कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है। तो आगे इस चीज़ का आंसर देंगे हम कि कैसे इसको आंसर दिया जा सकता है। तो देखिए व्हेन हिज ब्रदर्स, ठीक है, यानी डिड नॉट रिटर्न फॉर लॉन्ग टाइम, कह रहा है कि देखिए ध्यान से, जिस में आपको प्रश्न पूछा जाता है जिस टेंस में, उसी टेंस में आपको आंसर भी देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हेन हिज ब्रदर्स डिड नॉट रिटर्न फॉर लॉन्ग टाइम युधिष्ठिर फियर्ड वेयर, कह रहा है कि वेदर हिज ब्रदर्स हैव बीन जहाँ सब्जेक्टेड टू ए कर्स। इसका मतलब होता है किसी मतलब श्राप के कारण, मतलब मूर्छित होना, ठीक है, और फेंटेड मूर्छित हो गए, कि डाइड ऑफ थ्रस्ट की पानी के कारण मर गए। यानी कहने का मतलब युधिष्ठिर को ये चिंता होने लगा कि मेरे भाइयों को साथ क्या हो गया, इतने समय तक लौट करके नहीं आए। तो वो अपने माइंड मतलब ब्रेन में सोचने लगे कि किसी श्राप के कारण वो अधीन तो नहीं हो गए, डिस्टर्ब तो नहीं हो गए, प्रभावित तो नहीं हो गए, या ये मूर्छित हो गए, या वो क्या हो गए, प्यास के कारण मर गए। ये उन्हें मतलब ऐसा लगने लगा, राइट। तो बस इतना दिमाग में आप बना करके लिख लीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट होने वाला ही है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि हूँ इन रियलिटी, कह रहा कि वाज द यक्ष एंड व्हाई डिड ही कम। बात समझना, 2020 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2015 में भी क्वेश्चन आया है। यानी वास्तव में यक्ष कौन था, ये पूछा जा रहा है कि वास्तव में जो यक्ष था वह कौन था और क्यों आया था। यानी कहने का मतलब ये दो चीज़ें। तो ये आंसर इस टाइप से पूछा जाता है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है। चाहे पूछा जाएगा कि व्हाट डिड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यानी कहने का मतलब कि यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। समझ रहे हैं बात को। या आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई हैड यम टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, या यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया। तो इस तमाम तरह से प्रश्नों को मतलब पूछा गया है घुमा करके इधर उधर। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसको दिमाग में बनाए रखिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लिख करके आइएगा, राइट। छोड़ना तो एक भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर कैसे समझेंगे कि क्यों मतलब वो अपना भेष बनाया था यम जो था यक्ष के रूप का, तो इसको समझेंगे। देखें, यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, यानी कहने का मतलब जीवन का मालिक होता है। ये कह रहा है कि लुक द फॉर्म ऑफ द यक्ष टू सी, कह रहा है कि युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज, कह रहा है कि मतलब युधिष्ठिर को देखने के लिए वो आया था, और इसका मतलब ये था उसके ज्ञान का परखने के लिए आया था, ठीक है, यानी नॉलेज को उसके जानने के लिए, ठीक। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फिर आगे दे रहा है कि हाउ अकॉर्डिंग टू सी राजगोपालाचारी कैन ए मैन बिकम हैप्पी, यानी कहने का मतलब ये श्री राजगोपालाचारी के अनुसार एक व्यक्ति कैसे प्रसन्न रह सकता है, ठीक है। ये प्रश्न आपके समक्ष है,
ठीक है। तो या आपसे प्रश्न पूछा, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, यानी कहने का मतलब युधिष्ठिर के अनुसार एक व्यक्ति किस प्रकार प्रसन्न व धनवान बन सकता है। राइट, ये चैप्टर आप पढ़े हैं तो बिल्कुल इसको समझ रहे होंगे, बिल्कुल इजीली आप बना लेंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर या अकॉर्डिंग टू राज या श्री राजगोपालाचारी, समझ रहे हैं ना, दोनों की बातें एक लिख देंगे। ठीक, लिखेंगे ए मैन कैन, कह रहा है ए मैन, यहाँ पर थोड़ा हटा लेते हैं इसको ताकि क्लियरली आपको दिख सके। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ए मैन, यहाँ देखेंगे ए मैन कैन बी हैप्पी इन इफ हिज कंडक्ट इज गुड एंड ही कैन बी रिच इफ ही गिव्स अप ये बीइंग ग्रीडी, यानी ये आप जान रहे हैं कि धनवान मतलब कब बन सकता है, वो धनवान कब बन सकता है, ये पूछा जा रहा है उनसे। तो दोनों ने अपना अपना एक मत दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अच्छा आचरण बनाएंगे तो मतलब हो सकता है। ठीक है, और धन की लालच नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं, आगे जो दिया गया है चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का अनुसार, यानी यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यानी युधिष्ठिर के अनुसार संसार की सबसे बड़ी आश्चर्य बात क्या है। राइट, ये पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है, यानी यहाँ पर क्या आश्चर्य है। तो देखिए यहाँ पर दे रहा है कि एवरी डे मैन सी री, कह रहा है क्रेजर्ड, समझ रहे ना, ऑन द इच, यहाँ कह रहा है इच डाइंग एंड डिपार्टिंग टू यम, यह कह रहा है कि किंगडम एट दोज हु आर देयर ऑन द इच, कह रहा है कि वांट टू लिव फॉर एवर, दिस इज ट्रूली द मतलब ग्रेटेस्ट वंडर, कह रहा है कि ये सब व्यक्ति जानते हैं कि मतलब हमके एक दिन ना एक दिन मरना है, उसके बावजूद भी आदमी क्या करता है, सोचता है कि मतलब हम जिए तो बहुत दिनों तक जीवित रहे, ये सोचता है, प्रयत्न करता है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक, यही उसको सबसे बड़ा आश्चर्य लगा था। फिर आगे पांचवा नंबर प्रश्न है कि कह रहा है कि व्हाई इज माइंड डिस्क्राइब, कह रहा है कि स्विफ्टर देन द विंड, ये कह रहा है कि मन को हवा से अधिक तीव्र क्यों बताया गया है। कह रहा है कि माइंड इज यहाँ पर डिस्क्राइब स्विफ्टर देन द विंड बिकॉज यहाँ पर सेवरल डिफरेंट थॉट रन, कह रहा है कि थ्रो इट्स इवन फास्टर देन द वाइंड। राइट, बिल्कुल इसका आंसर यही हो जाएगा। आप दिमाग में बना करके इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, हाउ कैन लर्निंग बी ए, कह रहा है फ्रेंड्स टू ट्रेवलर। ठीक है, कह रहा है कि ज्ञान किस प्रकार एक यात्री का मित्र हो सकता है, समझ रहे ना। तो लर्निंग हेल्प्स ऑन फाइंड्स न्यू पाथ सिंक एंड न्यू आइडियाज, इट आल्सो हेल्प्स ऑन यहाँ पर डिसाइड विच पाथ इज रिच टर्न्स, अब यहाँ पर हैंस लर्निंग कैन बी ए फ्रेंड्स टू ए ट्रेवलर, यानी कह रहा है कि मतलब अगर आपके पास शिक्षा है तो आप उससे मतलब ये सहायक हो सकता है, यात्रा वात्रा करेंगे तो उस सिचुएशन में। आगे बढ़ रहा है, ये पढ़ें आप चैप्टर को बहुत ही भली भांति बहुत अच्छे तरीके से कि विच ब्रदर्स डिड युधिष्ठिर चूज टू बी लाइव, कह रहा है कि डिस्क्राइब इन हिज हैपेंड्स, युधिष्ठिर ने किस भाई को जीवित करने के लिए चुना, उसके रूप का वर्णन कीजिए। ये आप जानते हैं कि युधिष्ठिर चूज नकुल, नकुल को उन्होंने चुना था टू बी अलाइव मतलब जीवित करने के लिए। ही वाज क्लाउड कॉम्प्लेक्सेड या जहाँ पर लोटस एल्जेड या ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्स, यानी कहने का मतलब भीम को उन्होंने क्या किया था, नहीं चुना था, नकुल को चुना था। मतलब ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, राइट, क्योंकि वो नकुल जो था वो सौतेला भाई था। ठीक है, इस तरह से मतलब ये बताएंगे। फिर कह रहा है कि चूज, कह रहा है कि सन्स वेयर नकुल एंड यहाँ सहदेव, कह रहा है कि नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे। ठीक है, तो नकुल एंड सहदेव वेयर टू ऑफ द 5 पांडवस, दे वेयर ये ट्विंग्स माद्री, समझ रहे हो ना, एंड सेकंड वाइफ ऑफ पांडु। ठीक है, ये सेकंड वाइफ थी पांडु के और ये माद्री के क्या थे, पुत्र थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न ये है कि व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल लाइफ, यानी युधिष्ठिर नकुल के जीवनदान क्यों मांगा। तो इसका मतलब ये लिख देंगे बनाकर कि युधिष्ठिर हैड टू मदर्स कुंती एंड माद्री, ही वाज द सन ऑफ कुंतेज, सो इन ऑर्डर टू कीप
इन द जस्टिस एंड, मतलब न्याय के लिए ऐसा किया था कि मतलब जो सौतेली मतलब है, एक भाई से अलग भाई है, उसको ही जीवित कराया जाए, ठीक है, वो इसलिए किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न कि व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड टू यक्ष मोस्ट, यानी युधिष्ठिर के किस गुण ने यक्ष को सबसे अधिक प्रसन्नता दी। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि यहाँ पर इम्पार्टियल ये कह रहा है कि एटीट्यूड ऑफ युधिष्ठिर प्लीज्ड द यक्ष मोस्ट एज ही चूज नकुल कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ भीम, यानी कहने का मतलब ये है कि भीम के अलावा वो नकुल को चुना, इसलिए उसको ज़्यादा पसंद आया। समझ रहे ना, बात समझिए। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि प्रश्न ये है कि हु, यहाँ पर कह रहा है इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, किसने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया था। तो आप जानते हैं यक्ष ने दिया था, तो बस आप बनाकर लिख देंगे कि यहाँ यक्ष हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यम, यहाँ पर कह रहा है इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर एंड ब्लेस्ड हिम, उसने क्या किया था, तो उनको गले लगाया था और उसके बाद से आशीर्वाद दिया था। यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डिड द यक्ष यहाँ रिवार्ड युधिष्ठिर, यानी यक्ष ने युधिष्ठिर को किस प्रकार क्या किया था, पुरस्कार दिया था। तो इसका मतलब ये हो जाएगा उनके भाइयों को क्या किया था, जीवित कर दिया था। समझ रहे ना, तो यहाँ पर दिया भी गया होगा कि ही प्लीज्ड यक्ष ग्रांटेड द लाइफ लिव्स ऑल हिज ब्रदर्स का लाइफ, ठीक है, यहाँ पर लाइफ्स हैं, ठीक है, कह रहा है कि टू युधिष्ठिर ही मेड ऑल ऑफ देम कम टू लाइफ, राइट। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट क्वालिटीज मेक ए मैन रियल ब्राह्मण, यानी कह रहा है कि मनुष्य की कौन सी विशेषताएं उसे वास्तविक ब्राह्मण बनाती है, ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने। तो आप बता दें कि गुड कंडक्ट, बिल्कुल आप समझ लीजिए, इसका मतलब हो जाएगा आपका क्या, गुड कंडक्ट, ठीक है, कंडक्ट, राइट मेरे प्यारे बच्चों, क्लियरली। तो ये आप दुनिया भर के लिखेंगे कि गॉड कंडक्ट मैक्स ए मैन रियल ब्राह्मण, इवन ए, यहाँ पर लर्नड मैन कैन नॉट बी यहाँ पर कंसिडर्ड रियल ब्राह्मण इफ ही डज नॉट गिव अप हिज हैबिट्स, मतलब ये कहने का मतलब ये सारे चीज़ों का मतलब एक हुआ गुड कंडक्ट। समझ रहे हैं ना, क्या लिखेंगे आप, गुड कंडक्ट। मेरे प्यारे बच्चों ये दिमाग में रखे, कंडक्ट, गुड कंडक्ट, राइट, आपका कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आपका ये जो पहला नंबर चैप्टर था इंचेंटेड पुल, इससे रिलेटेड जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस था उसका हमने प्रैक्टिस करा दिया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और 5 जनों को शेयर करने का काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।